अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा, अब इतने दिनों से वीडियो को बन नहीं रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग ना हालते जंग में थे। हालते जंग से मुराद ये है कि मीडिया पे आप लोग सब लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मामलात हुए हैं। अब वो जितने भी मामलात थे, अब हम एक वॉर में थे, उसमें कोई वीडियो हम क्या बनाते? एक टेंशन तो क्रिएट हुई थी ना कि क्या हो रहा है, क्या होगा। दोनों मुल्क जो हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, इंडिया है हमारे नेबर है, तो दोनों के पास न्यूक्लियर आइटम्स हैं, लाइक जो वेपन्स वेपन्स आर्मी दोनों के पास है। दोनों शुरू से ही लड़ रहे हैं, तो आर्मी दोनों की स्ट्रांग है, लेकिन दोनों अवॉइड करते हैं जंग से अवॉइड किया जाए। अब होता ये है कि इंडिया में एक जगह पे होता है अटैक, ठीक है। पहलगाम उनका एक एरिया है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर जो है, वहां पे अटैक हुआ। इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स उसको अनाउंस कर दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। अच्छा, इधर से पाकिस्तान वाली जो साइड थी, हम लोग दहशतगर्दी से ज्यादा शुरू से, लाइक छोटे छोटे थे हम तब से सुन रहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और कौन करवा रहा है? हमने कभी इंडिया पे इल्जाम नहीं लगाया। हम ये है कि हम दहशतगर्दों को मारे, खुद पकड़े ना। मेरा घर है, यहाँ पे कोई आता है तो मैं किसी हमसाय को तो नहीं बोल सकता तुमने करवा दिया। मेरी अगर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है तो मैं खुद इसको डील करूंगा। अच्छा, अब हुआ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से हर बंदे ने कंडेम किया उस चीज़ को कि नहीं, हम लोग इसके साथ हो ही नहीं सकते ना। बच्चे जहाँ पे मरे हैं, वहाँ पे अगर किसी भी जगह पे अटैक हुआ है, इंसानियत है तो कोई भी बंदा उसको सपोर्ट नहीं करता है। वही चीज़ पाकिस्तानियों ने की। इधर से सब ने ये बोला कि भाई इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, हम लोगों ने इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है। इवन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने, सब ने बैठ के बोला कि हमने ये नहीं किया। इंडिया वहां से प्रेशराइज करता रहा कि नहीं ये पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान ने इसका जो आंसर दिया वो सबसे बेहतर था। उसने ये बोला कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, उसने एरियाज दिखाए कि ये देख लो, ये एरियाज है जहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि यहाँ से अटैक ऑर्गेनाइज हुआ है और इंडिया पे किया गया। अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी आके देख लिया, वो झूठ एक था उनका, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उनको पता चल गया कि अब इसका कोई हल निकल नहीं रहा। अब उसमें क्या होता है कि एक नरेंद्र मोदी जो है इंडिया का इस टाइम पे पीएम जो है, वो अब जिस माइंडसेट का है पूरी दुनिया जानती है उसको, ठीक है। और वो सिर्फ बर्बादी चाह रहा है। अब उसने ये किया कि जब मीडिया पे किसी तरीके से चीज नहीं हो सकी तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब पहले वो अटैक्स छोटे थे, छोटे तो इतने नहीं थे, लेकिन वो ये हुआ कि वो हमारे यहाँ पे उन्होंने हमारे एलओसी को कंट्रोल किया, उसको एक्सेस किया, उसको पास किया और यहाँ पे आके कुछ जगह पे अटैक्स कर दिए। अब जब वो अटैक्स हुए उसके बाद हर बंदा सोचने लगा कि भाई ये क्या है कि आपके घर पे आके उन्होंने अटैक कर दिया, अब हम कैसे रिटेलिएट करेंगे। आर्मी ने, गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी अवाम ने फिर उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लिया कि इसको फिर इंटरनेशनल मीडिया के पास उठाया कि भाई ये देखो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, हम लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी बहस में 2-3 दिन गुजर जाते हैं, इंडिया चुप नहीं होता। इंडिया अटैक पे अटैक कर रहा है, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, मीम वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम जो जिस जनरेशन के हम लोग हैं ना, जिस कंट्री में हम हैं, जितनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, उसमें टेररिज्म है, उसमें कोविड है, उसमें हर चीज़ है। मेरे ख्याल से शायद ही किसी जनरेशन ने ऐसी चीज़ें देखी हों। तो हम चीज़ों को उस तरीके से सीरियस लेते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम चीज़ों को बड़ा लाइटली लेके चल रहे होते हैं कि यार जो होना है वो हो जाना है ना, क्योंकि हमने इतना देख लिया कि अब इससे आगे क्या होगा। अच्छा, अब मीम वॉर जो हुई उसमें भी पाकिस्तान क्लियरली विन करता है हर जगह पे। आप कहीं भी ले लो, पाकिस्तान ने उसको विन किया। अब इंडिया ने ये किया कि उसको एक, लाइक, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि पाकिस्तान ने खुद उनको तैश दिलवाया जी कि आप हमारे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। चले, एक ये बात हो गई। अब हुआ ये कि उन्होंने हमारे यहाँ पे ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिए। ड्रोन कुछ एरियाज में गिरे। अब उसकी भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। कोई और कंट्री होता है, ड्रोन्स अगर आते हैं आसमान पे उड़ते हैं तो क्या होता है कि लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। इतने दी नवाम है जी है कि भी वो पीछे होते जा रही है कि कितने ड्रोन दिख रहे हैं। मेरा जो शहर है उकाड़ा, वहाँ पे उन लोगों ने खुद आर्मी के साथ मिलकर उसको हंट किया, जैसे आप बर्ड हंट करते हैं ना, उन्होंने हंटिंग की है ड्रोन्स की। अच्छा, खैर ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस साइड पे आवाम किस किस्म की है। तो वो इन चीज़ों से डरते उस तरीके से है नहीं। डर सबको है, अपने बच्चों का, अपने मुल्क के लिए हर बंदा डरता है, ये नहीं है कि कोई डरता नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि यार लड़ाई हो गई है, अब अगला बंदा नहीं बात रहा, उसको क्या किया जाए। अच्छा, वो ड्रोन वाला सिलसिला शुरू हुआ है। ड्रोन के बाद फिर हमारे जो ISPR हैं, DGISPR, उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इंडिया को बाज करवाया जाए। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से भी बात की, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से बात की
कि इसको किसी तरीके से हल करवाया जाए। अब उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी बोला कि हमारे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि अवॉइड करें, जंग हल नहीं है। उनके जो जेडी वेंस हैं उसने भी यही बोला कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस जंग से। अच्छा, अब पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर रहा था, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे अगर आप हमें तंग करोगे तो। अच्छा, अब पाकिस्तान रिटेलिएट इतने अरसे में रिटेलिएट नहीं किया। अब हुआ ये कि इन्होंने, इंडिया ने क्या किया कि हमारे जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पीएसएल चल रहा था, वो पीएसएल के जो ग्राउंड है उसके पास एक उनका ड्रोन गिरा के, उसके बाद हमारी जो एयर बेसिस है 3 एयर बेसिस पे अटैक हुआ। अब जो वो अटैक हुआ है उसने डैमेज तो उस तरीके से नहीं किया हमें, लेकिन वो एक सिग्नल था कि भाई इससे अब ज़्यादा नहीं हो सकता बर्दाश्त, अब इनको आंसर करना पड़ेगा। अब उसका जवाब किस तरीके से दिया जा सकता था? हम हर बंदा वेट कर रहा था, हम जाग रहे हैं भाई, 4 बज रहे हैं, DGSPR फिर आए हैं, उन्होंने बोला कि अब इंडिया हमारे जवाब का वेट करे। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे ये सारी जितनी है हमारी ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को डील किया। कहीं उन्होंने कोई ज़बरदस्ती कोई वो वाली बोंगी नहीं मारी। वो आगे मैं बोंगी की बात करता हूँ जो इंडियन मीडिया की तरफ से भी आई है। अच्छा, उसमें ये होता ही है कि फ्लाइट ऑपरेशन ये कैंसिल कर देते हैं। सुबह 5 बजे फजर की नमाज के अजान के टाइम, नमाज के बाद उन्होंने बोला कि अब हम अटैक करने लगे हैं इंडिया पे। ठीक है, इन्होंने इधर से अपने मिसाइल छोड़े। फिर हमारे जो PAF के जवान हैं, जो सबसे जो एक लोगों के लिए हैरत अंगेज बात होगी, मेरे ख्याल से कोई किसी मुल्क का फौजी इस तरीके से नहीं कर सकता। इंडिया का फौजी क्यों नहीं इधर आ सकता कि वो ऐसे ही इस तरीके से कर ही नहीं सकते। उन्होंने डेथ नोट लिखा कि हम ये जा रहे हैं, ये सुसाइडल मिशन होता है बेसिकली, कि आपके 90% चांस होता है कि वापस नहीं आओगे। उन्होंने अपना एक नोट लिखा अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए। उन्होंने LOC को कंट्रोल किया, LOC को क्रॉस किया और चले गए इंडिया वाली साइड पे। अब वो डायरेक्ट जब आपने अटैक करने थे इंडिया की एयर बेसिस पे, इन्होंने भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया कि किसी भी जगह पे, इन्होंने अटैक किए उनकी एयर बेसिस पे किए, उनके कुछ और जगहों पे किए जब अटैक, तो 2.5 से 3 घंटे इनकी एक फाइट चली। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया पाकिस्तान गया उनके पास, US के पास, कि भाई हमारी बस इसको ख़त्म करवाया जाए। लेकिन अब उनका भी मीडिया, उनके जो लोकल लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं गया। अच्छा, अब पाकिस्तान नहीं गया उनके पास, उनके अपने लोकल लोग भी इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास अपर हैंड था और आप निकले हो लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, तो आप तो नहीं जाओगे, अगला बंदा ही जाएगा ना। लेकिन अब अगले बंदे का अगर अपर हैंड हो गया तो आपको ही जाना पड़ा। आपने जाके वहाँ पे उनको बोला कि भाई हमारी सुलह करवाई जाए, ये अब बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि US प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ, उनकी बाकी जो हमारे सऊदीया है, दुबई है, उसके बाद एक सुलह की तरफ बात बैठी। अब इसमें जो मीडिया था इंडिया का, उसने इस तरीके से किया कि उसने ना 2 दिन पहले ये अनाउंस कर दिया कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मतलब बड़ी मजे की बात है कि ये जो अब मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अपने घर में बैठ के करूँ तो फिर ये मेरा भी दूसरा जन्म ही हुआ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए सबके दूसरे जन्म हुए कि इंडिया के मीडिया के मुताबिक उन्होंने लाहौर को तबाह कर दिया, कराची पोर्ट, लाहौर में पोर्ट भी है, उन्होंने ये भी बोला कि लाहौर में पोर्ट है, किसी लाहौरी को नहीं पता, किसी पाकिस्तानी को नहीं पता। अच्छा, अब इस सारी चीज़ों में ये हुआ, ये सब बताने का और करने का पर्पज़ ये था कि ये जो पिछले दिनों वीडियोस नहीं बनी उसकी रीज़न ये थी, हमारे मुल्क में ये चल रहा था। हम अभी एक जो जंग थी, अभी भी खैर 90% उसके जो बादल थे वो छट गए हैं, क्योंकि दोनों ने सीज फायर कर दिया है, दोनों रुक गए हैं, अब बातचीत शुरू हो गई है। अब और हमेशा शुरू से ये हुआ है कि पाकिस्तान ने कभी पहले अटैक नहीं किया, इंडिया ही अटैक करता है, इंडिया ही इस तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है अपने मुल्क में और आके हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है और फिर हमसे लड़ना शुरू कर देता है। वो मेरे ख्याल से उनके जो यहाँ वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, लोग उस चीज़ को मोटिवेट होते हैं कि पाकिस्तान से हम लड़ रहे हैं, तो ये जो लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान से, इसको जिताया जाए। अब उसमें 1-2 चीज़ें और हैं। हमारी इस साइड वाली जो अवाम है ना, वो थोड़ी सी मुझे लगा है कि इस सारे मामले में उससे ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा ना चीज़ों को समझ चुकी है। समझ इस सेंस में चुकी है कि वो हम देखते तो ही है कि यार उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, तरक्की वो ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे वो ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन उसमें ये हुआ कि मैंने जब हम लोकल मीडिया के लोगों को देखते हैं ना, जैसे यूट्यूबर्स हो गए और लोगों को देखते हैं, तो वो सिर्फ जंग चाह रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि भाई जंग के बाद होना क्या है। ठीक है,
अब आपके पे ऊपर एक अटैक हुआ है, अब अगला अटैक नहीं कर सके, हमने जंग रोक दी है। तो मेरे ख्याल से सबको यही चाहिए कि ये नेबर्स हैं इसको समझें, आपस में ट्रेड होनी चाहिए इनकी, ताकि दोनों साइड पे जो दोनों मुल्कों के लोग हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इस थ्रेट से बाहर आना चाहिए अब कि भाई हमें कभी भी अटैक हो सकता है। तो ये सारा अभी का सीन था। उसके बाद सीज फायर, ये सारी चीज़ें हुई हैं इन 10-15 दिनों में लास्ट। तो उसमें वीडियोस तो फिर बनाने का तो ही नहीं बनता था, बना भी नहीं सकते थे। तो अब होपफुली ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने विक्ट्री दी है, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद वाले जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर दिखाना शुरू कर दूंगा। हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं आगे से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल को किस तरीके से हम लेके चलेंगे, तो वो वाली चीज़ें अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे। तो अभी मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई उस तरीके से थिंक टैंक मेरे पास है। हम जो सोशल मीडिया भी देखते हैं या अपने माइंड से जो चीज़ों को जज करते हैं, उस हवाले से जो मेरी चीज़ें माइंड में थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्लान जो जिस तरीके से हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं वो ऐसा ऐसा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और एट दी एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।